Assalamu alaikum and hello everyone, how are you all? It's me आयशा जाहिद और हमारी हो गई है गुड मॉर्निंग। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले सब्सक्राइब, आप लोग का क्या जाता है भाई। तो आज हम बात करेंगे अपने घर के हवाले से, अपनी सेटिंग्स के हवाले से, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से। कर ले, मजाक नहीं कर रही मैं। अच्छा, बात हम करेंगे सबसे पहले अपनी सेटिंग के बारे में। तो नहीं, पहली बात मेरी ये सुन ले। जब मैं आई थी ना यूट्यूब पे, मैंने सोचा आने का, तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं बनूंगी नहीं, जो है मैं वही दिखाऊंगी, जो अल्लाह ने दिया है वही दिखाऊंगी। बनने की कोशिश नहीं करूँगी, मतलब होता कुछ और है, लोग दिखाते कुछ और है। ऐसा कुछ नहीं है, जो है सब कुछ सिंपल आम सा है और इंशाल्लाह दिखाऊंगी भी वही। तो हम यहाँ बात करेंगे अपने घर की सेटिंग्स के बारे में कि हम लोग यहाँ अपनी सेटिंग्स कैसे करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बाहर जो लोग रहते हैं ना, उनके घर बहुत वेल डेकोरेट और बहुत अच्छे सेट हुए होंगे, होते हैं, लोगों के होते हैं, लेकिन हमारा घर जो है ना वो बहुत ही सिंपल है और इसमें मखसूस चीज़ें पड़ी हुई है, वो चीज़ें जिनके बगैर गुजारा मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर हम ना घर चेंज कर देते हैं या पाकिस्तान चले जाते हैं, तो इस वजह से हमारी काफ़ी चीज़ें ना ख़राब हो जाती है। पहले मेरा घर था जो मतलब मैंने सेट किया हुआ था, मैं पहले परमानेंट वीज़े पे थी। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है, गड़बड़ करिए, खैर है, इग्नोर करिए। तो पहले मेरा परमानेंट वीज़ा था, मैं जब रहती थी, मैंने अपना घर सही से सेट किया, तो बिल्कुल जो चीज़ें होती है ना, कर्टन्स, कारपेट्स, मतलब सब कुछ हमारे पास पूरा का पूरा था। फिर मुझे किसी वजह से पाकिस्तान जाना पड़ा, सब कुछ छोड़ के, अपना वीज़ा ख़त्म करके। तो मैं जब पाकिस्तान गई तो वहाँ पे सब बहुत खफा भी हो रहे थे, इन लॉज मेरे, कैसा वीज़ा क्यों ख़त्म करके आ गई, तुम वो करती क्या कहते हैं, छुट्टी पे आ जाती, खैर फिर चली जाती। लेकिन उस टाइम हमें ना कोई समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्या करना चाहिए हमें। तो इसके बाद जब मैं आई तो हमेशा मैं विज़िट पे आई। तो मेरे सऊदी अरब आए हुए तकरीबन बहुत साल हो गए, काफ़ी साल हो गए। इन सालों में मैंने तकरीबन 8 घर चेंज किए। तो आप सोचिए, इन 8 घर चेंज करने में कौन घर को सेट रख सकता है? कोई भी नहीं रख सकता। मुझे पता है, जब मैं कहीं मार्केट वगैरह जाती हूँ, बाज़ार जाती हूँ, तो मुझे घर की चीज़ें बहुत पसंद आती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटीरियर की जो मुझे पसंद आती है, मेरा दिल चाहता है मैं लूँ। ये आजकल जो मार्केट में होती है मसालों की जो सेट्स होते हैं, डिब्बी होती हैं, सेट्स उसके बने होते हैं, प्यारे प्यारे डिज़ाइन होते हैं। तो ये हम इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि हम पाकिस्तान जब जाएँ ना, तो वहाँ से हमें फिर पता नहीं होता हमने वापस कब आना है। तो यहाँ आके फिर ये जितने भी मेल हैं मेरे हस्बैंड के कज़न जैसा मज़े वो आखते हो गोरे $5 के वाकई दा डेर जैसा वजन डेर कमी की मार ये दलियो जसार बनन नन नबात बस तो जसार $5 के ना जो वजन वजन सर कम शी वगैरह हैं। तो ये लोग आके तो फिर रहते हैं घर पे। तो मतलब मर्द तो इस तरह नहीं सेट कर सकता घर जैसे लेडीज़ रखती है ना। तो तब मेरा दिल नहीं चाहता मैं चीज़ें लूँ। जब मैं परमानेंट वीज़े पे थी और मैं वापस जा रही थी, तो मैं वापस चली गई थी, तो पाकिस्तान तो चीज़ें बेच दी थी, लेकिन जो चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ रखने की थी, उसमें काफ़ी चीज़ें घुमा दी। मेरा आयरन घुमा दिया, डिस्पेंसर तक घुमा दिया, और ब्लैंकेट्स, बेडशीट, बर्तन तो पता नहीं कितने कितने गुम हो गए हमारे। टीवी एक नहीं है हमारा। जब मैं आई हूँ, एक जो टीवी रखते हैं उसको, उसके ऊपर जो ट्रॉली सी होती है टेबल, वो नहीं है। मेरे टेबल, कुछ मैंने चेयर्स लिए हुए थे। तो मैं जब चली जाती हूँ पाकिस्तान और वापस आती हूँ ना, तो फिर चीज़ों की काफ़ी कमी देखने को मिलती है। तो ये मर्द होते हैं ना, ये खुद ही कमा कर लाते हैं लेकिन ख्याल नहीं रखते। औरतों का दिल खफा होता है, घर सेट करो और फिर चीज़ें वो मर्द घुमा देते हैं। मेरा अभी इसके बावजूद भी फिर भी मैंने कुछ ना कुछ सेट करके रखा हुआ है। जैसे जिस चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, जैसे बेडरूम हमेशा हमारा नया ही लाते हैं, अच्छा वाला होता है। किचन में यहाँ तक कि किचन के बर्तन भी हमारे मखसूस हैं, मतलब इतने ज़्यादा बर्तन नहीं हैं। और जैसे ये चॉपर सामने आ गया, चॉपर, जूसर, ये चीज़ें तो लाजमी है। प्रेशर कुकर, या ये फ्रिज और कुकिंग रेंज भी हमारे गुजारे का ही है। और जो पिछला घर था वहाँ पे हमारे कर्टन्स रह गए, कारपेट्स रह गए, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए घर चेंज करो तो फिर चीज़ें पीछे रह जाती है।
ابھی بھی میں جس گھر میں رہ رہی ہوں نا، یہاں میں آئی ہوں اور کچھ دنوں بعد ہم پاکستان چلے گئے. وہاں پھر میں 3 مہینے میں نے گزارے اور ابھی کچھ مہینے ہوئے ہم لوگ واپس آئے ہیں. تو یہ گھر بھی اتنا سیٹ ہوا ہے جتنی ہماری ضرورت ہے. اب میرا دل چاہ رہا ہے، میں جب اس گھر میں آئی تو میں نے پوچھا اپنے ہسبینڈ سے کہ یہ گھر آپ کا ارادہ کتنا ہے کہ ہم اس گھر میں کتنی دیر رہیں گے، کتنا عرصہ رہیں گے. تو میرے ہسبینڈ بولے کہ میرا جو پروجیکٹ ہے یہاں پر وہ 5 سال کا ہے، تو ارادہ میرا 5 سال کا رہنے کا انشاءاللہ. باقی اللہ کی مرضی، اللہ انسان کے رزق جہاں لکھتا ہے تو انسان وہیں رہتا ہے. تو ابھی تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑی بہت سیٹنگ کر لوں. جتنی ہوئی ہے وہ اس سے یہ تقریباً آدھی سیٹنگ ہے ہماری. اس کے بغیر جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوگی، ابھی بچہ ہمارا ماشاءاللہ سے 2 سال کا ہونے والا ہے کچھ دن بعد. تو بچے کی ضرورتیں بھی ہوتی ہے، بچوں کی چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہے. تو اب بڑھ رہی ہے ہماری ضرورتیں، بڑھ رہی ہے چیزیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں ابھی کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا گھر سیٹ کر لیں. کیونکہ میں جاتی تو ہوں پاکستان، لیکن واپس بھی آنا ہوتا ہے ہمیں. کیونکہ میرا بچہ یہاں پیدا ہوا ہے، یہاں پہ اس کا مطلب سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ پاکستان جا کے اس کو سوٹ نہیں کرتا پاکستان، وہ بیمار زیادہ رہتا ہے وہاں پہ. اور مجھے بہت پریشان کرتا ہے وہاں پہ. جب میں پاکستان جاتی ہوں تو صرف ڈاکٹرز کے ہی چکر لگتے ہیں. تو یہ میں کچھ کپڑے دھوئے ہیں میں نے. یہ بیڈ شیٹ رضائیاں وغیرہ باہر دھوتے ہیں. کپڑے استری کے لیے میں باہر بھیجتی ہوں جو میں نے شاپ پر رکھے ہوئے ہیں. اور رضائی وغیرہ بھی میری باہر ہی دھلتی ہے. تو یہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے کپڑے دھوتی ہوں کیونکہ سکھانے کی جگہ کم ہوتی ہے ہمارے پاس باہر، تو دھوپ میں سکھا نہیں سکتے. تو یہ میں کچھ کلیننگ کر کے، تو یہ رات کے 2 بج رہے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے ایڈیٹنگ کی تھی اور اس کے بعد ولاگ اپلوڈ کے لیے رکھا تھا پر پبلک نہیں کیا تھا. میں رات کو اپلوڈ کر دیتی ہوں کیونکہ رش ہوتا ہے نا دن کو، تو پھر نیٹ بہت زیادہ پرابلم کرتی ہے. تو یہ تھی میرے گھر کے بارے میں نے آپ سے بات کرنی تھی. اور انشاءاللہ پھر کسی ٹائم میں دکھاؤں گی اپنا گھر کہ اب جو ہے جتنا میں نے کس طرح سیٹ کیا ہوا ہے، کیسے سیٹ رکھتی ہوں. اور یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. آج سے میں نے واک بھی سٹارٹ کر لی ہے، میں واک پہ بھی جاتی ہوں اور کر کے کام بھی کرتی ہوں. کوکنگ وغیرہ بھی میں کرتی ہوں، لیکن اس کے لیے وہ وائس اوور کرنا مجھے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور اگر میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لے، لائک بھی کر لے، شیئر بھی کر لے. ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.